देखिए ये एक चैलेंज है महिला सुरक्षा का कहीं ना कहीं, खासतौर से शाम रात के बाद, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होते हैं और फिर उनको कहीं ऑटो या कहीं बार लिफ्ट वगैरह से लेनी पड़ती है। और मुझे बताया गया कि यहाँ पे ओला उबर वगैरह भी चलती हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ तक इस तरह के चैलेंजेस का सवाल है, हमने पुलिस विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे जो भी PCR हैं, राइडर्स हैं, गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं या एसेंशियल चौकी इंचार्ज मोबाइल हैं, वो गश्त के समय जो शाम का समय होता है, इस समय कार्य करने के बाद हमारे जो महिलाएं बच्चे या वापस जाते हैं घर, और उसके बाद वो पुलिस विजिबिलिटी हो, उनको ये कॉन्फिडेंस हो कि पुलिस अवेलेबल है चौक पे, चौराहों पे, और गवर्नमेंट उनकी सेवा तो हमेशा है ही उपलब्ध। मैंने जो पिछली ब्रीफिंग की थी उसमें ये भी कहा था कि एक हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कि यदि कोई महिला, कोई बच्चे इस तरह की बात आती है कि उनको कोई साधन नहीं मिल रहा है, तो पुलिस की जो हमारी व्हीकल है, गाड़ी है, वो भी उनको उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने का कार्य करेगी, जिससे कि न केवल वो बच्चे बच्चियां सुरक्षित महसूस करें, बल्कि उनकी पेरेंट्स को भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, उनको ये मन में संतुष्टि और तसल्ली हो कि हाँ मेरा बच्चा गया है, शाम को घर सुरक्षित वापस आएगा। के ट्रैफिक के डीसीपी भी लगाए हैं, तो उम्मीद ये है फरीदाबाद को कि शायद ट्रैफिक में सुधार होगा। वहाँ क्या हो रहा है कि गाड़ी रोड पे दोनों साइड में लगी होती है, उनकी पुलिस के ये हो सकता है कि उनके जो मॉल के ओनर हैं उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई की जाए, या वो अपने लोग वहाँ खड़े। देखिए, जहाँ तक ट्रैफिक व्यवस्था की बात है, कई सारे हमारे चैलेंजेस हैं, और मैंने डीसीपी ट्रैफिक और एसीपी ट्रैफिक के साथ मीटिंग की है। हम लोग जो हमारे चौकिंग पॉइंट्स हैं, जहाँ पे इस तरह की समस्या है, तो ट्रैफिक जैम की समस्या आती है या गलत पार्किंग की समस्या आती है, तो उसमें हम लोग एनफोर्समेंट तो करेंगे ही। जो हम चलाने की बात आप कह रहे हैं, या जो जिसमें हम चलाने की बात हम कहते हैं, या हम लोग फ़ोटो खींच करके और चलान भेज देते हैं, लेकिन इसमें हम खास साथ साथ रेगुलेशन की बात भी करेंगे, काम भी करेंगे। इसमें कॉर्पोरेशन के साथ मिल करके या वहाँ के ऑफिसर्स के साथ मिल करके, या जो भी मॉल ओनर्स हैं, जिस तरह से आपने कहा, उनके साथ मिल करके ऐसा हम वे आउट निकालेंगे जिससे कि पब्लिक को भी लीस्ट इनकन्वीनियंस हो, और चलानिंग हम लोग करेंगे, चलता रहेगा चलाने का ड्राइव को, लेकिन चलाने का पर्पज़ नहीं है ट्रैफिक व्यवस्था को अच्छा और दुरुस्त बनाने के लिए। वो तो एक सिर्फ कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट और पनिशमेंट साथ में रखना पड़ता है किसी भी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। तो हमारी कोशिश ये है कि हम संबंधित जो उस एरिया में स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में लेकर के, मिल करके, और उनके साथ एक ऐसी तरीका हम निकालें जो कि जहाँ से कम ट्रैफिक का ऑब्स्ट्रक्शन हो, ऑब्स्ट्रक्शन ना रहे और ट्रैफिक स्मूथली चले। और इसके लिए हम साइंटिफिक स्टडीज़ भी हम पॉइंट वाइज और छोटी पॉइंट वाइज कराएंगे, और उसके बाद उसका वे आउट निकालेंगे। WRI एक संस्था है, इसमें हमने रोहतक में भी के साथ मिलकर के काम किया था, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है ऑलरेडी, वो आएंगे और यहाँ पे वो स्टडी करेंगे, फिजिबिलिटी की स्टडी करेंगे, और उसके बाद जो सजेशन हमें बताएंगे उसको हम पहले पायलट बेसिस पे, उसके बाद बाकी सभी एरियाज में इम्प्लीमेंट करेंगे। रोहतक में जैसे लेकिन निकलती भी है, तो ट्रैफिक निकल भी जाता है और खड़ी भी होती है। ये हम सेक्टरों में इस तरह की व्यवस्था बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। उसमें एडवाइस दे करके रोड के साथ, क्योंकि लोगों ने रोड में पार्किंग तो करनी ही होती है, फिर हमारे यहाँ कई बार इतने पार्किंग जोन्स नहीं है जहाँ पे जा कर के करें, कई बार लोग करना भी नहीं चाहते, लेकिन वो इस तरह से पार्किंग करें कि उसी बॉक्स में पार्किंग हो और बाकी साथ में ट्रैफिक भी स्मूथ चलता रहे, और उसके अलावा कोई पार्किंग वहाँ पे ना हो। यदि उसके अलावा कोई पार्किंग होगी तो हम उसकी चलानी करेंगे, लेकिन जो बॉक्स में रखेंगे अपनी गाड़ी को और उससे बाहर नहीं रखेंगे, उनको हम उससे एग्जाम करेंगे, इवन इफ दे आर पार्क्ड ऑन द साइड ऑफ द रोड। इस समय का सवाल है, जैसे करप्शन को लेकर सर क्या आपका रहेगा? कॉलेज में रहे हैं तो काफ़ी इंस्पेक्टर से सुना है आप काफ़ी सख्ती रही है, तो यहाँ पे हाल ये हो रहा है कि करेक्टर वेरिफिकेशन तक के लिए जो घर पे जाते हैं और वो चाय पानी मांग रहे हैं आजकल, इतना मतलब लेवल आ चुका है कि हर या पासपोर्ट वेरिफिकेशन उस तक भी मतलब ये है। देखिए, इस तरह की बातें कई बार सुनने में आती हैं, और करप्शन के लिए सरकार की भी बिल्कुल यही नीति है, और हमारे नए डीजी साहब ने ज्वाइन किया है, उन्होंने भी अपनी ब्रीफिंग्स में कहा है बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है, और सभी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को भी ये कहा गया है कि उनकी ही जिम्मेदारी होगी नीचे कि उनके जो माता अधीनस्थ अधिकारी हैं वो सही काम करें, अच्छा काम करें, और सभी लोग कोई भी करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, और सभी बिल्कुल साफ सुथरा काम करें। इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा, पूरी नज़र रहेगी आप लोगों के माध्यम से भी, और पब्लिक को भी मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि यदि कोई भी ऐसी कंप्लेन है, बात है, तो उसको तुरंत अधिकारियों के नोटिस में लेकर के आएँ,
उनके खिलाफ न केवल विभागीय कार्रवाई होगी बल्कि और भी, चाहे वो केस रजिस्ट्रेशन की बात है या जो भी है वो हम करेंगे। और किसी भी तरह की ये जो भी हम इसको कहते हैं कोई फीस और जो भी मांगते हैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके लिए बिल्कुल कोई सेकंड थॉट नहीं है। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की पॉलिसी पे हम लोग चलेंगे। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कोई बात आती है मामले आपके संज्ञान में आता है तो आप बताएं। चाहे जरूरी नहीं कि वो आपका नॉन ही हो, अननोन भी हो, कोई भी हो कि आप हमें संज्ञान में लेकर के आएँ। हमने एक फीडबैक का सिस्टम भी बनाया है। हम कंप्लेन ब्रांच में सभी में फीडबैक ले रहे हैं, तीनों जोन वाइज भी और कमिश्नरेट ऑफिस में भी। रैंडमली हम कंप्लेनेंट से बात करते हैं, फेसलेस है वो सिस्टम, और उनसे पूछते हैं जी आप गए थाने चौकी में, आपको कैसे आपके साथ व्यवहार हुआ, क्या आपसे कोई पैसे की मांग की गई कि नहीं की गई, क्या पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं। तो हम उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल हम निकालेंगे, जोन वाइज कितना है, थाने वाइज कितना है, पूरे कमिश्नरेट का कितना है। ये हम अभी तो कंप्लेंट से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको वेरिफिकेशन पे लेकर के जाएंगे, चाहे वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो, सर्किट का वेरिफिकेशन हो, या और भी जो भी सेवाएं पुलिस दे रही है उन पे हम लेकर के जाएंगे। तो ये एक हमने अपने तरीके से निकाला है तरीका, उनसे उस पर क्रॉस चेक रखने का। बाकी हमारे जनता दरबार हम लोग पब्लिक को सुनते हैं, जन सुनवाई करते हैं, कोई भी आकर के अपनी बात रख सकता है। और जहाँ तक कार्रवाई की बात है, इसमें तो हमने सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को ये पहली बार हुआ है या होगा कि यदि कोई उसके अधीनस्थ कर्मचारी पकड़ा जाता है करप्शन में, कंप्लेन आती है, तो उसके अधिकारी से उसको क्वेश्चन किया जाएगा, उससे लिखित में भी क्वेश्चन किया जाएगा कि आप बताइए कि आपने अपने कार्य क्षेत्र में करप्शन को रोकने के लिए क्या प्रयास किए थे, क्यों ने आपको भी इस चीज़ के लिए दोषी माना जाए या इसके लापरवाही का दोषी कम से कम माना जाए। तो इस तरह की व्यवस्था हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और आपको जल्दी, मुझे लगता है